नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मार्केट्स टुडे में। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और तेजी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। 11वां दिन जबकि भारतीय बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। 50,000 के बेहद करीब सेंसेक्स पहुंचता हुआ। निफ्टी में भी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और 14,500 के बेहद करीब निफ्टी भी पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो एक एक करके मार्केट के इंटरनल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देखें। निफ्टी के चार्ट्स में आज आपको शुरुआती दौर पे ही भारतीय बाजार एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद ऊपरी स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई, लेकिन बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ नहीं। लेकिन हर बार की तरह इस बार फिर भारतीय बाजारों ने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पिकअप लिया और दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। 1% का उछाल, करीब करीब 150 अंकों की तेजी निफ्टी के अंदर देखने को मिली। सेंसेक्स में भी ये तेजी या फिर इस तरह का ही एक मोमेंटम दिखेगा, लेकिन निफ्टी बैंक में आज थोड़ा सा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था जितना निफ्टी में देखने को मिला। निफ्टी 115 अंकों की रेंज में रहा, सेंसेक्स करीब 350 अंकों की रेंज में रहा, लेकिन निफ्टी बैंक 450 अंकों की रेंज के अंदर आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। पार्टिसिपेशन निफ्टी बैंक की तरफ से नहीं था, लेकिन बाकी इंडेक्सेस ने आज बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों पर नजर डालिए, आपको साफ दिखाई पड़ेगा कि आज मेजरली आईटी का दिन था जहां पर तेजी देखने को मिली और ऑटो का दिन था जहां पर तेजी देखने को मिली। 31 शेयर निफ्टी के जो कि तेजी में थे, 19 शेयरों में आज बिकवाली थी और निफ्टी के 50 में से 19 शेयर जो कि आज नए हाईज भी बनाते हुए दिखाई पड़े। सेंसेक्स के करीब 20 शेयरों में आज तेजी थी, 10 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 9 शेयरों में दबाव, 3 शेयरों में खरीदारी। लेकिन एफ&ओ में आपके सामने वो आंकड़े हैं, करीब 73 शेयरों में तेजी, 66 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 1478 शेयरों में तेजी, 1677 शेयरों में बिकवाली। 768 शेयर निफ्टी के एनएससी के तेज रहे और 1176 शेयरों में बिकवाली। आईटी के सभी शेयर आज फिर तेजी में। ये लगातार तीसरा सत्र है जबकि इस तरह का एक आंकड़ा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, जिसमें निफ्टी आईटी के सभी शेयर तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और आज की तेजी को पूरी तरह से टीसीएस के अच्छे नंबर्स ने ड्राइव किया। इन्फोसिस 54 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मिलाकर करीब करीब 58 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा था। और उसके अलावा आपको बिकवाली साइड पे दिखाई पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक, एलएनटी और बजाज। ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन एक तरफा चाल आज फिर आईटी स्पेस की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी, सपोर्टेड बाय ऑटो स्पेस। चलिए अब आज के जानकार को जोड़ लेते हैं। हमारे हिमांशु मौजूद हैं ट्रस्ट लाइन से बातचीत करने के लिए, साथ ही साथ हमारे साथ दीपाली और यतिन रोज की तरह मौजूद हैं। हिमांशु नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो भारतीय बाजारों में तेजी का जो रुख है वो लगातार बना हुआ है, 11वां दिन जबकि रिकॉर्ड स्तर मार्केट्स ने हिट किए। आप क्या व्यू रखते हैं मार्केट्स को लेकर? अगर तेजी रखते हैं तो कहां पर टारगेट्स, कहां के स्टॉप लॉस? गुड इवनिंग जी। बिल्कुल, देखिए टिपिकल बुल रन की तरह, जो एक टेक्स्ट बुक बुल रन जिसको हम अक्सर बोलते हैं और ड्रीम बुल रन मैं कहूँगा, यहाँ पर बाजार लगातार यहाँ पर तेजी की तरफ जो रुख है वो कायम कर रखते हुए यहाँ पर कंटिन्यूअसली हायर हाइज बनाते हुए यहाँ पर भारतीय बाजार लगातार चले हुए हैं। और मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर अभी तक कोई भी किसी तरह का कोई ऐसा कंपेलिंग सिग्नल्स मैं कहूँगा कि चार्ट्स पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। इंट्राडे में हमने देखा है पहले भी थोड़े बहुत डिप्स करेक्शंस आए हैं, लेकिन वो इमीडिएटली वहां पर खरीदारी लौटते हुए नजर आई। मुझे लगता है कि अब साइकोलॉजिकली 14,500 के हम निफ्टी में बेहद करीब हैं और मुझे लगता है कि कल के सेशन में ही बाजार इस आंकड़े को भी जो है वो छूता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पार्टिसिपेशन यहाँ पर मार्केट्स में बनी हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी गिरावट में खरीदारी का ही रुख रखना चाहिए। हालांकि सलाह ये रहेगी कि अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ काम करें। तो निफ्टी की अगर जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि 14,420 430 के लेवल्स पे करके कल के लिए अगर कोई गिरावट मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 14,500 14,550 तक के टारगेट मुझे लगता है कि कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से 14,350 का कल के लिए स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। साथ ही साथ सुमित जी, निफ्टी बैंक में हमने देखा कि थोड़ा सा एक लेगार्ड मूवमेंट आज के सेशन में और फ्राइडे के सेशन में बाजार में देखने को मिला। पर अभी तक अगर ट्रेंड की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ट्रेंड सेटअप वहां पर अभी तक पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि वहां पर भी ग्रेजुअली एक जो कैचअप मूव है वो आता हुआ नजर आएगा।
तो निफ्टी बैंक में भी मैं यहाँ पर खरीदारी के साथ ही चलना चाहूंगा और वहां पर 31,850 एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहां मुझे लगता है कि खरीदारी करके चला जा सकता है। 31,700 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और मुझे लगता है कि पहला टारगेट 32,200 और अगर बाजार 32,200 के ऊपर निकलता है तो फिर 32,500, 32,600 जो कि ऑल टाइम हाइज होंगे निफ्टी बैंक के लिए, वो टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो 32,200 ये निफ्टी बैंक के लिए टारगेट है। 31,700 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और इसके अलावा निफ्टी के लिए भी तेजी की बातचीत हिमांशु कर रहे हैं। 14,500 ये टारगेट रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा दूर नहीं, लेकिन हाँ 14,350 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। हिमांशु, आपने बात की 14,500 की, 14,484 ऑलरेडी पहुंच गया, तो 125 पॉइंट यही पहला टारगेट हो गया। आपको लगता है थोड़ी और तेजी बढ़ेगी भी? सुमित जी, मेरी जो रणनीति रहेगी यहाँ पर, अगर बाजार में कोई ड्यूरिंग द डे डिप मिलता है तो 14,420, 430 मुझे लगता है कि ऑप्टिमम लेवल्स हैं जहां पर इनिशिएट किया जा सकते हैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशन। और उसके लिहाज से 14,350 एक रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा स्टॉप लॉस बनेगा। जहां तक अपसाइड की बात है, 14,500, 550 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन चार्ट्स के हिसाब से मुझे लगता है कि 14,650 और 14,800 तक के भी टारगेट्स अभी खुले हैं और मुझे लगता है कि वो टारगेट भी इस हफ्ते में यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके। अच्छा हिमांशु, अब आप तेजी की बात कर रहे हैं तो आपकी कॉल्स क्या तेजी की साइड है या बिकवाली की राय भी आप दे रहे हैं कहीं पर? सुमित जी, अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी का ही फोकस है। बाजार में चारों तरफ हरियाली है और छोटी मोटी अगर गिरावट भी है तो वो वापस में लोअर लेवल्स पे वहां पे खरीदारी लौटते हुए नजर आती है। तो फिलहाल हम बाइंग की तरफ ही फोकस्ड हैं और कल के लिए जो मेरे दो टॉप बाइंग आइडियाज हैं वो खरीदारी की तरफ है। पहला, मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में, ऑटो सेक्टर्स में जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर देखते हुए नजर आया है, एक स्टॉक है जिसमें अभी भी कैचअप मूव आना बाकी है। टीवीएस मोटर्स की मैं बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि यहाँ पर सेटअप काफी पॉजिटिव है और जिस हिसाब से चार्ट पोजीशन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। कल के सेशन के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 550 रुपए तक के टारगेट्स टीवीएस मोटर्स में मैं देखता हूँ। 507 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। साथ ही साथ दूसरी जो पिक है वो भी खरीदारी की तरफ है और वो है फार्मा सेक्टर से। स्टॉक में आज के सेशन में भी काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। मैं बात कर रहा हूँ सिप्ला की। स्टॉक ने ऑल टाइम हाइज आज बनाए और स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद वीकली चार्ट्स में यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। मुझे ऐसा लगता है कि तेजी कल के सेशन में भी यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है, इसलिए सिप्ला में खरीदारी की राय है। 880 और 890 तक के टारगेट सिप्ला में देखने को मिल सकते हैं। 844 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जी, तो 880 के टारगेट्स के लिए आप सिप्ला में खरीदारी करें, 844 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा नाम है टीवीएस मोटर का ऑटो स्पेस से, जहां पर कैचअप रैली देखने को मिल सकती है। हिमांशु सही कह रहे हैं कि बजाज ऑटो में जोरदार तेजी थी और अब टीवीएस मोटर 550 रुपए तक की चाल दिखा सकता है। 507 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अच्छा, ऑटो की आज बात हो ही रही है तो दीपाली से भी बातचीत कर लेते हैं। ऑटो कवर भी करती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चलाती हैं। तो दीपाली, आपने क्या देखा आज ऑटो स्पेस में? जोरदार तेजी रही पूरे स्पेस में। ऑटो स्टॉक्स टॉप स्पीड में दौड़ रहे हैं और आज तो हमने 12% तक का मूव देखा स्टॉक्स में। टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स टॉप मूवर्स रहे, लेकिन अगर आप जनवरी की शुरुआत से लेकर भी अब तक का मूव देखेंगे तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। 8% तक रिटर्न दिए हैं 1 जनवरी से लेकर अब तक। और अगर स्टॉक्स का मूव देखेंगे आप तो 1 जनवरी ऑनवर्ड्स से लेकर अब तक 23% तक के रिटर्न इन स्टॉक्स की ओर से हमने आते हुए देखे हैं। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, आयशर मोटर्स, एमएनएम, मारुति टॉप मूवर्स रहे हैं, जहां पर 8% से लेकर 23% तक के रिटर्न आए हैं। तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स तो अपने 28 महीनों के हाईस पर ट्रेड हो ही रहा है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो वहां भी काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है। बजाज ऑटो लाइफ टाइम हाई पर है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति, आयशर, एमएनएम, ये सभी स्टॉक्स 26 महीने से लेकर 28 महीने के हाईस पर ट्रेड करें, यानी 2 साल से ज्यादा के हाईस पर ये स्टॉक अब आ चुके हैं इस कांस्टेंट रनअप के बावजूद। अब तक जो तेजी बनी है उसके पीछे जो कारण थे उसमें सबसे पहला था कि जो फेस्टिव सेल्स थी वो बहुत स्ट्रांग थी। हमने पिछले 4 महीनों से लगातार सेल्स में इंप्रूवमेंट देखी, साथ ही पेंटअप डिमांड की वजह से ये सेल्स आती हुई दिखी थी। बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस थी क्योंकि कांस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में ऑटोज ने दिखाई थी। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आगे के लिए ट्रिगर्स क्या रहेंगे। आगे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है Q3 अर्निंग्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि Q3 में यानी अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड के दौरान जो अच्छी सेल्स हुई हैं उसका इंपैक्ट अर्निंग्स पर दिखेगा और डबल डिजिट ग्रोथ कंपनीज पोस्ट कर सकती हैं। हालांकि मार्जिन थोड़े से दबाव में रह सकते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, स्पेशली बेस मेटल प्राइसेस जो बढ़े हैं, क्रूड डेरिवेटिव्स के प्राइसेस बढ़े हैं, उसका इंपैक्ट
इम्पैक्ट दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल अच्छे अर्निंग्स रहने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर आगे के लिए रहेगा कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब स्ट्रॉन्ग डिमांड को देखते हुए कंपनीज कैपेसिटी एक्सपेंड कर रही है। मारुति ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है 1 अप्रैल 2021 से वो गुजरात फैसिलिटी को एक्सपैंड करेंगी, और साथ ही लॉन्चेस भी बहुत अग्रेसिव कंपनियां प्लान कर रही हैं इस पूरे ही साल। तो अब जो ट्रिगर आगे के लिए रहेंगे उस पर फोकस रहेगा, जिसमें अर्निंग्स, लॉन्चेस और साथ ही कैपेसिटी एक्सपेंशन रहेगा। तो ऑटो स्टॉक टॉप स्पीड में दौड़ रहे हैं और पॉसिबल है कि मोमेंटम सस्टेन करे। तो ऑटोस पे जो कोई भी शेयर उठा के देख लीजिए आप, मारुति, M&M, बजाज ऑटो, सब में ही आज एक जोरदार तेजी। कमर्शियल व्हीकल स्पेस, अशोक लेलैंड, एक अच्छी खासी तेजी इस पूरे स्पेस में बनी भी। अच्छा हिमांशु, आपने टीवीएस की बात की, अब जरा एक बार मारुति का भी चार्ट देखिए। पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई आज ब्रोकरेज हाउसेस की, अपग्रेड्स हुए, उसके बाद शेयर ने एक जोरदार तेजी दिखाई, और साथ साथ बजाज ऑटो, इन दोनों में क्या किया जाए? सुमित जी, मारुति मैं कहूंगा कि यहाँ पर लीडर की तरह निकल कर आया है इस ऑटो में, जो ऑटो सेक्टर में इनफैक्ट जो रैली देखने को मिली है। और मैं कहूंगा ये पहला स्टॉक है जिसने एक्चुअली इस रैली को, इस ब्रेकआउट को लीड किया है। अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी अपसाइड देखने को मिल सकती है। पहला साइकोलॉजिकल टारगेट 8,500 का है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर इसको समय दिया जाए, थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से, तो चार्ट यहाँ पर 9,000 और 9,200 की तरफ इशारा करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी काफी अपसाइड है, गिरावट पर खरीदारी की राय रहेगी। मुझे लगता है कि 8,000 7,900 के आसपास अगर कोई आने वाले दिनों में कोई बाजार में कोई डिप मिलती है या करेक्शन मिलती है, तो वो खरीदारी का बेहद अच्छा मौका रहेगा। और 8,500 से 9,000 तक के मीडियम टर्म में टारगेट्स मारुति में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ बजाज ऑटो ने भी, जैसा कि आपने जिक्र किया, वहां पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मैं देखता हूं कि स्टॉक ने दिखाया है। स्टॉक ने मंथली चार्ट्स में मैं कहूंगा कि बहुत ही शानदार ब्रेकआउट दिया है। 3,500 के ऊपर जैसे ही यहाँ पर स्टॉक निकला, इमीडिएट नियर टर्म में जो मैं टारगेट यहाँ पर शॉर्ट टर्म में आई करता हूँ, 3,750 का है। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट साइकोलॉजिकली 4,000 रुपए का भी लेवल्स बजाज ऑटो में मुझे लगता है कि मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही चार्ट यहाँ पर काफी पॉजिटिव हैं, और मुझे लगता है कि ये जो रैली है ऑटो सेक्टर की, ये दोनों स्टॉक्स लीड करते हुए नजर आएंगे। जी, तो ऑटो की रैली को बजाज ऑटो और मारुति, ये दोनों लीड कर सकते हैं, ऐसा मानना है हिमांशु का। हिमांशु, एफएमसीजी पैक से दो नाम देखिए, एक है कोलगेट और एक है HUL। फ्राइडे से HUL ने रफ्तार पकड़ी और आज भी देखने को मिली, और कोलगेट आज 3-3.5% तक चला। क्या किया जाए इन दोनों में? बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मैं कहूंगा कोलगेट मामले में देखने को मिला था 1,600 1650 रुपए के ऊपर। और ये ब्रेकआउट मुझे लगता है कि अभी काफी फ्रेश ब्रेकआउट है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 1,800 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। नियर टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ पर 1,620 रुपए के आसपास खरीदारी की जगह बनती है। 1,600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के व्यू के हिसाब से 1,680 से 1,700 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर मुझे लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छा ब्रेकआउट है और काफी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। जहां तक HUL की बात करें सुमित जी, तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि अभी तक इस पूरी बुल रन में कोई खास कमाल करता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन अब ऑफ लेट यहाँ पर जिस हिसाब से स्टॉक हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा एक डिफेंसिव सेक्टर के तौर पे, डिफेंसिव स्टॉक के तौर पर यहाँ पर मुझे लगता है कि एलोकेशन बनती हुई नजर आ रही है। उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि यहाँ पर 2410 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म के लिहाज से खरीदारी करके चला जा सकता है। पहला टारगेट 2,500 का मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। जी, देखिए 3 नाम हैं आज के लिए, वो स्टार रहे। पहला नाम तो ऑब्वियस सी बात है, आज टाटा मोटर्स का रहा, F&O का टॉप गेनर। दूसरा नाम TCS, जिसने आज पूरे IT की रैली को स्पार्क किया, और FMCG में अभी हम बात कर भी रहे हैं तो टाटा कंज्यूमर तीसरा नाम है जो कि अच्छी तेजी दिखा रहा था। इन तीनों में से कोई एक चार्ट तो आपको लगता है कि हाँ शायद कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है कल के लिए? इनमें से 2 नाम मैं कहूंगा कि कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए, और पहला पिक रहेगा यहाँ पर टाटा कंज्यूमर का। काफी एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद, 2 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने आज एक नया ब्रेकआउट यहां पर दिया, और स्टॉक बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल पर आज के सेशन में क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि यहां पर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का अगर नजरिया रखा जाए तो 650 और 660 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर पहला स्टॉक रहेगा। इसके लिए मुझे लगता है कि 620 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। दूसरा स्टॉक सुमित जी जो मुझे पसंद है वो है टाटा मोटर्स का। हालांकि एक बहुत बड़ी तेजी आज के सेशन में यहाँ पर ऑलरेडी आते हुए नजर आई है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है 200 रुपए के ऊपर, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि 240 रुपए पर है, वहां तक दौड़ लगाता हुआ नजर आएगा। तो इस स्टॉक में यहाँ पर अभी भी खरीदारी की जगह है, और मुझे लगता है यहाँ से 10 से 12% तक की तेजी आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स में भी देखने को मिल सकती है। तो टाटा मोटर्स में भी 240 से 250 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय रहेगी। ओके,
2 या 3 दिन से पिछले फ्लेवर रहा है आईटी स्पेस। आप टीसीएस को देख लीजिए, इन्फोसिस को देख लीजिए, विप्रो, एचसीएल, माइंडट्री, किसी का भी नाम, टाटा एल्क्सी कैश में किसी का भी नाम ले लीजिए, सब में एक जोरदार तेजी रही। अभी भी किसी स्टॉक में दिख रहा है आपको कि अभी दम बचा है, थोड़ा और खरीदारी या एटलीस्ट कोई कॉन्ट्रा कॉल कहीं पे ली जा सकती हो? सुमित जी, मुझे लगता है कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए अभी जल्दबाजी रहेगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि टीसीएस के नंबर्स के बाद यहाँ पर तमाम आईटी स्टॉक्स ने पॉजिटिवली उसको रिएक्ट किया, और मुझे लगता है कि आने वाले और स्टॉक्स में जब अभी रिजल्ट्स नंबर्स अनाउंस होंगे तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी तेजी और देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि आज की तेजी के बाद भी एचसीएल टेक में यहाँ पर अभी भी तेजी की गुंजाइश बनती है, और मेरा ऐसा मानना है कि एचसीएल टेक में 1100 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला, अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में कोई खरीदारी की जो स्पेस नजर आता है तो मुझे एचसीएल टेक मेरी तरफ से एक प्रेफर्ड पिक रहेगी, जहां पर 1035 1040 के आसपास खरीदारी करके चला जा सकता है 1020 के स्टॉप लॉस के साथ, और 1100 रुपए तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर अगर कैश सेगमेंट्स में बात की जाए, जो स्मॉल या मिड कैप आईटी स्पेस में अगर बात की जाए, तो मुझे लगता है टाटा एल्क्सी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से अभी भी बहुत बड़ी अपसाइड गुंजाइश जो है वो मुझे नजर आती है। टाटा एल्क्सी में मेरा ऐसा मानना है कि 2100 के आसपास शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर खरीदारी करना चाहे कोई, तो 2060 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 2250 से लेकर 2280 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में, और मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि 2500 के ऊपर के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा एल्क्सी मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी में एक प्रेफर्ड पिक रहेगी। तो टाटा एल्क्सी मिड कैप आईटी में आप इस पे नजर रखिए। नंबर्स भी आने वाले हैं और ये अनुमान भी है मार्केट में कि 6-6.5% के आसपास डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इनकी बढ़ सकती है, और मुनाफे और में भी करीब 79 करोड़ के सामने 83 करोड़ रुपए के आसपास का एक आंकड़ा इस तिमाही के अंदर कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो अच्छे सेट ऑफ नंबर्स का अनुमान टाटा एल्क्सी में, उसके आधार पर आप नजर रखें। और एचसीएल टेक दूसरा नाम है 1100 के टारगेट के लिए, और ये बात साफ की है हिमांशु ने कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल ना ले, शॉर्ट ना करें। अच्छा, एक नाम और है, वो है भारती एयरटेल। आज सुबह चलने के बाद एक रेंज में रहा और बाद में आते आते करीब रेंज के लोअर एंड पहुंच गया। यहां पे क्या किया जाए? हालांकि स्टॉक का जो टेक्निकल सेटअप है वो पॉजिटिव है, लेकिन 550 के स्ट्राइक प्राइस पर एक बहुत बड़ा कॉल राइटर अभी जो है वो बैठा हुआ है, जहां पर लगभग 37.5 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगले पड़ाव निकलने से पहले, 550 पार करने से पहले डिसाइसिवली स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। 530 535 मुझे लगता है कि अच्छी सपोर्ट जोन है जहां पर खरीदारी करके चलें। एक बार स्टॉक 550 रुपए के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तो मुझे लगता है कि 580 रुपए तक के लिए यहां जगह खुलेगी। फिलहाल मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में यहां पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको रणनीति बताई गई है, पहले 550 एक क्रूशियल लेवल है, अगर वो निकलता है तो उसके बाद शेयर में शायद फर्दर मूव आता हुआ दिखाई पड़े। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता मौजूद हैं, जो कि आपको बाजार में अपनी रणनीति बता रहे हैं। साथ साथ दीपाली भी हैं और यतिन भी हमारे साथ दोस्त की तरह मौजूद है, जो कि बताते हैं आपको कि डीलर्स रूम में किस तरह की बज़ है, कहाँ खरीदारी या बिकवाली की बातचीत हो रही है। तो यतिन, आज आपने क्या पिटारे में अपने पिक किया? देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस पे हैं, उनमें सबसे पहले ओएनजीसी। और आज हमने देखा कि जो सरकारी ऑयल एंड गैस शेयर्स थे वहाँ दमदार तेजी हुई, खास करके जो गैस शेयर्स थे। लेकिन ओएनजीसी में भी हमको लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड होती हुई दिखाई दी जैन सीरीज में। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि 105 से लेकर 106 तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से ओएनजीसी पे बहुत जल्द आ सकते हैं। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज में टायर शेयर्स पे फोकस रहेगा, खास करके अपोलो टायर्स पे, जहां जनवरी सीरीज का ओपन इंटरेस्ट लगभग 6% बढ़ा है। और मार्केट में एंटिसिपेशन ये है कि तीसरी तिमाही में टायर शेयर्स के प्रदर्शन काफ़ी इम्प्रूव होके आएंगे, क्योंकि प्राइसिंग बहुत अच्छी थी मार्केट प्लेस में और डिमांड भी काफ़ी अच्छी थी। और इसीलिए यहाँ हमको तेज़ी करने का जो एडवाइस है डीलिंग रूम से मिल रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पे 2 स्टॉक्स जहाँ फोकस है डीलिंग रूम्स का, उनमें ओएनजीसी और अपोलो टायर्स हैं डीलिंग रूम्स के बाय रेडार पे। तो बाय साइड पर ओएनजीसी और अपोलो टायर साथ साथ तो एमआरएफ भी देखिए क्या जोरदार तेजी है, 82,000 रुपए का शेयर पहुंच गया। खैर,
हिमांशु, पहले तो ओएनजीसी और गेल दोनों में आज एक जोरदार तेजी थी। यतन बता भी रहे हैं कि डीलिंग रूम में काफी बज है ओएनजीसी को लेकर, क्या राय रखते हैं आप? बिल्कुल सुमित जी, मैं कहूंगा पहले अगर मैं गेल की बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट 3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद दिखता हुआ नजर आया और मुझे लगता है कि कल के सेशन में 140 से 142 रुपए तक के टारगेट्स गेल में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बेशक एक खरीदारी करके चला जा सकता है। 135, 135.50 एक अच्छा खरीदारी का लेवल है। 133 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर ओएनजीसी की बात की जाए तो वहां पर भी एक अच्छा पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है। मुझे लगता है कि 101 रुपए के आसपास बिल्कुल खरीदारी करके चला जा सकता है और यहाँ पर जिस हिसाब का सेटअप है 106 और उसके बाद 109 रुपए तक के टारगेट्स ओएनजीसी में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जी, तो आपको गेल और ओएनजीसी दोनों में ही तेजी की बातचीत हिमांशु कह रहे हैं और वैसे भी यतिन मान रहे हैं कि डीलिंग रूम में काफी ज्यादा बज ओएनजीसी के अंदर देखने को मिल भी रहा है, तो इस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार पर बातचीत करने के लिए। यतिन दीपाली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया रोज की रोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो 11 सत्र जबकि भारतीय बाजार लगातार तेजी में है, नए रिकॉर्ड्स को बना रहे हैं, ध्यान से संभल कर स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। लेकिन अर्निंग्स हैं तो आप उस लिहाज से भी सभी शेयरों के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं जो अर्निंग से जुड़े हुए हैं। इसी नोट के साथ मार्केट टुडे में इतना ही।